दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रूस जो पूरी दुनिया में हथियारों के मामले में बादशाह है, वो ब्रह्मोस जैसे ताकतवर मिसाइल का प्रयोग ही नहीं करता है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद वो अपनी कई एक से एक खतरनाक मिसाइलों से वार कर चुका है। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा चुका है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का रूस ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। ये बात काफी चौंकाने वाली है। आखिर क्या वजह है कि भारत और रूस की साझेदारी के साथ तैयार की गई दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को वो युद्ध में नहीं उतार रहा है? क्या रूस का इस मिसाइल पर विश्वास नहीं रहा है? यहाँ आपको बता दें कि रूस ने आज तक जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें भी ब्रह्मोस का उपयोग नहीं किया है। तो क्या रूस भारत को बहला रहा है? वो भारत की ब्रह्मोस ताकत को पूरी दुनिया के सामने बखान करता है, लेकिन खुद उसे काम में नहीं लेता है। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले ब्रह्मोस की ताकत को जान लेते हैं। दोस्तों, 12 जून 2001 को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट हुआ था। हर बीतते साल के साथ इसका एक नया और एडवांस रूप देखने को मिला है। ब्रह्मोस के साथ भारत ने जितना लंबा सफर तय कर लिया है कि जहां अब सीमाओं पर मौजूद दोनों बड़ी चुनौतियां यानी चीन और पाकिस्तान उसके निशाने की जद में हैं, साथ ही दूसरे देश भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नई दिल्ली को फिलीपींस की ओर से इस मिसाइल का ऑर्डर भी मिला है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत महसूस होने की भी एक अपनी कहानी है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल इसकी शुरुआत 1990 में शुरू हुए खाड़ी युद्ध से हुई थी। अमेरिका ने इसमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया था। ये मिसाइलें काफी कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती हैं। इन मिसाइलों की सफलता को देखकर ही क्रूज मिसाइलों की जरूरत महसूस की जाने लगी। भारत में उस वक्त तक मिसाइल तकनीक पर काफी काम हो चुका था। 1980 के दशक की शुरुआत में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलें विकसित की जा रही थीं। लेकिन साथ ही वक्त की मांग थी क्रूज मिसाइल और इसी मांग ने ब्रह्मोस की शुरुआत की। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि क्रूज मिसाइलें हैं क्या। दरअसल मिसाइल दो तरह की होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल हवा में एक अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलती हैं। एक बार छोड़े जाने के बाद इन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। दूसरी ओर क्रूज मिसाइलें गाइडेड होती हैं, एकदम सटीक निशाने वाली। इनकी सटीकता ही इन्हें खतरनाक बना देती है। क्रूज मिसाइलों की जैसी जरूरत भारत को थी, वैसी ही जरूरत थी रूस को भी। दोनों देशों के पुराने रिश्ते रहे हैं। ऐसे में यह जरूरत दोनों को एक नए प्रोजेक्ट के लिए साथ लेकर आई। साल 1998 में मॉस्को में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। भारत की ओर से थे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर कलाम और रूस की ओर से उसके उप रक्षा मंत्री एनवी मिखाइलोव। इसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया। यह डीआरडीओ और एनपीओएम का ज्वाइंट वेंचर है। इसमें भारतीय हिस्सेदारी 50.5% है और रूसी हिस्सेदारी 49.5% है। दोनों सरकारों की ओर से फंड मिलने के बाद 1999 में मिसाइल पर काम शुरू हुआ और साल 2001 में पहला टेस्ट चांदीपुर से किया गया। ये एक एंटी शिप मोड मिसाइल थी जिसका जमीन से टेस्ट हुआ था। इस मिसाइल के एक टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि जहां ब्रह्मोस को बिना वॉरहेड यानी विस्फोटक के बगैर एक जहाज पर छोड़ा गया था। मिसाइल ने न केवल अपनी स्पीड की बदौलत जहाज को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया था, लेकिन सवाल एक ये भी आता है कि भारत क्या अकेले इसे नहीं बना सकता था? तो दोस्तों, डीआरडीओ के अधिकारियों का कहना है कि भारत के पास उस समय तक सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए जरूरी खास तरह के इंजन रैमजेट बनाने की तकनीक नहीं थी। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। ये मिसाइल को आवाज से तेज उड़ा सकता है। हालांकि दूसरी चीजें मसलन एरोडायनामिक्स, वॉरहेड, कंट्रोल पैनल वगैरह में भारत आगे था। लेकिन दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल का इंजन डेवलप कर लिया था, लेकिन वो बाकी मामलों में पीछे रह गया था। ऐसे में दोनों देशों ने साथ आकर इसका निर्माण किया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की गति से भी तेज। इसमें मुख्य तौर पर दो स्टेजेस हैं। पहले चरण में इसके बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देते हैं। इनका काम इसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद रोल शुरू होता है लिक्विड रैमजेट का। इसमें मिसाइल आवाज के 3 गुना तक स्पीड पकड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घातक बनाती है इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, कंट्रोल और स्टीप डाइविंग। अगर किसी खास टारगेट को हिट करना है तो यह काम ब्रह्मोस से पूरा किया जा सकता है। इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो इससे बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। वहीं स्टीप डाइविंग की बात की जाए तो आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई पहाड़ आ गया हो और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद है। ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है, उसी तरह यह मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाएगी। इस मिसाइल के साथ कई तरह का विकल्प मिलता है।
ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही किफायती मिसाइल होती है। इसके लिए कहा जाता है कि मारो और भूल जाओ, यानी कि एक बार टारगेट सेट होने पर यह अपने दुश्मन को छोड़ती नहीं है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भारतीय सीमा पर तैनात हैं, जबकि सुखोई विमानों में भी ब्रह्मोस लगी हुई है। जमीन पर तैनात ब्रह्मोस में 4 से 6 ऑटोनॉमस लॉन्चर होते हैं, जिन्हें एक के बाद एक दागा जा सकता है। ये मिसाइलें आवाज से 2.8 गुना तक रफ्तार पकड़ सकती हैं। वहीं शिप बेस्ड ब्रह्मोस की बात करें तो नौसेना ने 2005 से अपनी जंगी जहाजों पर क्रूज मिसाइल लगानी शुरू की है। इनके जरिए पानी से पानी और पानी से जमीन दोनों निशाने साधे जा सकते हैं। नवंबर 2017 में पहली बार सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। इसी तरह इस मिसाइल को समुद्र की सतह से करीब 50 मीटर नीचे यानी सबमरीन से भी दागा जा सकता है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। आने वाले 2 से 3 सालों में इसका परीक्षण किया जा सकता है। इसका नाम ब्रह्मोस 2 होगा। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की तरह रूस के पास भी P-800 ऑनिक्स मिसाइल है, जिसका रूस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल का निर्माण भी NPOM द्वारा किया गया है, जिसने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। रूस की P-800 भी सुपरसोनिक मिसाइलों की श्रेणी में आता है। वहीं ब्रह्मोस और रूस की P-800 की ताकत की बात करें तो ये समान ही है। इसके साथ ही रूस ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल का भी निर्माण कर लिया है, जिसे वो युद्ध में ज्यादा काम में लेता है। इसका परीक्षण पिछले साल ही किया गया था। इस मिसाइल का नाम चिरकॉन है, इसलिए रूस इसे ज्यादा प्रयोग में लेता है। वहीं अगर रूस के मामले में बात करें तो यूक्रेन पर हमले के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उसने ब्रह्मोस की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद ही ये सवाल भी उठने लगे कि जिसे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देश अपना काल समझते हैं, उसे रूस क्यों इस युद्ध में काम में नहीं ले रहा है। रूस साल 2002 से P-800 ऑनिक्स का इस्तेमाल करता रहा है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल 2005 में बनाई गई थी। वहीं रूस की ये ऑनिक्स मिसाइल उसकी जरूरतों को पूरा करती है। रूस के जितने भी फाइटर जेट हैं और सबमरीन हैं, वो सभी इसी मिसाइल की डिजाइन पर आधारित हैं। यही कारण है कि रूस ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग नहीं करता है। रूस को अगर ब्रह्मोस मिसाइल को काम में लेना होगा तो उसे अपने जंगी बेड़े में परिवर्तन करना होगा। इसके साथ ही रूस ब्रह्मोस मिसाइल को यूक्रेन में इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता है कि वो वहां भारी तबाही नहीं मचाना चाहता है, क्योंकि तबाही का दूसरा नाम ब्रह्मोस है।